दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस संयुक्त राष्ट्र की महापरिषद में भारत को अब तक सिर्फ एक सामान्य देश की तरह देखा जाता था, वही भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ाने में कैसे कामयाब हो गया है? और क्या यह संभव है कि जो अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी बताता था, वही पर्दे के पीछे बैठकर भारत के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र रच रहा था? और अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र में वह वीटो पावर मिल चुकी है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश तरसते हैं, तो फिर अचानक वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली क्यों मच गई है? आइए जानते हैं आज की इस बड़ी खबर की पूरी सच्चाई। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो पूरे देश का खून खौला सकती है और जो सीधे तौर पर भारत की कूटनीतिक ताकत और संयुक्त राष्ट्र में उसकी स्थायी सदस्यता से जुड़ी है, वह यह है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के देशों की यात्राएं की हैं और 146 देशों का समर्थन हासिल करके यह पूरी तरह से निश्चित कर लिया है कि यह सभी देश भारत का साथ देंगे और वीटो पावर की इस ऐतिहासिक फाइल पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, जिसे देखकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। और दोस्तों, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? आप अपना शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम आप लोगों से बहुत जल्दी लाइव जुड़ने वाले हैं और आप लोगों से बात करने वाले हैं। इसलिए आइए आते हैं सीधे आज के इस सबसे बड़े मुद्दे पर जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख चुका है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर भारत के सम्मान से जुड़ा है। भारत अब तक सऊदी अरब और तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था और भारत यह सोच रहा था कि जो भी रुकावटें उसकी राह में आ रही हैं वह इन दो देशों के कारण हैं। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है और जिस देश का नाम सामने आया है उसने पूरे विश्व को हिला दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव जिस स्तर तक पहुंच गया था, वहां तक पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि 146 से भी ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दिया था और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। यहां तक कि चीन, जो हमेशा भारत का विरोध करता रहा है, उसने भी इस बार अपना रवैया बदला और भारत को समर्थन दिया, जिसके बाद दुनिया भर में यह चर्चा थी कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता और हर न्यूज एजेंसी तथा हर कूटनीतिक दफ्तर में यही बात हो रही थी कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह खबर बाहर आई कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो लगाने का फैसला किया है, पूरे देश में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही अमेरिका था जो कुछ महीने पहले तक भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और वही अमेरिका जिसने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह अमेरिका जो हमारा सहयोगी था, वह अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? और यही सवाल आज हर भारतीय के मन में उठ रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस बंद कमरे से जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बैठे थे, जिनमें रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। और यह 5 देश मिलकर यह तय करने वाले थे कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए या नहीं। भारत के समर्थन में पहले ही 4 देश आ चुके थे, जिनमें रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे, और बस एक देश का हाँ बोलना बाकी था और भारत इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता। लेकिन तभी वह हुआ जिसने पूरी कूटनीति की दिशा ही बदल दी। अमेरिका ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वह भारत के इस प्रस्ताव को वीटो करेगा। और दोस्तों, जरा सोचिए कि यह वही अमेरिका है जो खुद को भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी बताता है, और वही अमेरिका जिसने इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की बात कही थी। वही अमेरिका आज भारत की राह में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी और क्यों अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा? जब भारत को इस बात की खबर लगी तो विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सबके होश उड़ गए और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही देश है जिसके साथ भारत ने इतने बड़े रक्षा समझौते किए और अपने व्यापारिक रिश्तों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन असली कहानी तो इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि भारत अब तक यह मान रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य खलनायक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे तो सिर्फ मोहरे थे और असल खेल तो अमेरिका के दिमाग में चल रहा था। दरअसल सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसकी पूरी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई थी और कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक साझा प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन उस बैठक से ठीक 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच देर रात तक एक गुप्त मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में यह तय किया गया था कि किसी भी कीमत पर भारत की राह रोकनी है। आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि उस बैठक के सिर्फ 2 दिन बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन पहुंचे थे और ट्रंप से मुलाकात करके आए थे। यानी यह पूरा प्लान महीनों पहले से तैयार किया जा चुका था।
भारत को इस बात की भनक तब लगी जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक गुप्त रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह खुलासा किया गया कि सऊदी और तुर्की सिर्फ पर्दे के सामने के किरदार हैं और इस खेल के असली मास्टरमाइंड अमेरिका के नीति निर्माता हैं। जैसे ही यह खबर भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची, पूरा माहौल गर्मा गया और विदेश मंत्री ने तुरंत एक उच्च स्तरीय आपातकालीन मीटिंग बुलाई और साफ शब्दों में कह दिया कि अब यह कूटनीतिक लड़ाई चुपचाप नहीं बल्कि पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। अमेरिका का यह रवैया किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह वही देश था जिसने 4 महीने पहले खुद यह बयान दिया था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका कभी यह नहीं चाहता कि भारत उस वैश्विक स्तर पर पहुंचे जहां वह बराबरी से आंखें मिलाकर बात कर सके। अमेरिका हमेशा से यह चाहता रहा है कि पूरी दुनिया की व्यवस्था उसके इशारों पर चले और भारत का लगातार बढ़ता हुआ उदय उसकी इस साम्राज्यवादी सोच के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए उसने पर्दे के पीछे से सऊदी और तुर्की को आगे किया ताकि वे भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाएं और दुनिया भर में भारत के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल तैयार करें, ताकि जब सही वक्त आए तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके यह कह सके कि दुनिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका की यह चाल ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी, क्योंकि जब इजराइल ने यह सारी जानकारी भारत को दी तो भारत ने पलक झपकते ही अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। और अब खेल सिर्फ समर्थन जुटाने का नहीं रह गया था, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाने का था कि कौन देश वास्तव में भारत का सच्चा सहयोगी है और कौन पीठ पीछे धोखा देने वाला गद्दार है। भारत ने बिना एक भी पल गंवाए तुरंत रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से संपर्क किया और उन्हें बताया कि अमेरिका की यह गंदी चाल दुनिया के सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जिसके बाद रूस ने तुरंत यह ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया तो रूस इसका डटकर विरोध करेगा और वीटो को निष्प्रभावी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। फ्रांस ने भी खुलकर कहा कि अब वह वक्त आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र के पुराने और सड़ चुके ढांचे में बड़ा बदलाव लाया जाए, ताकि कोई भी एक अकेला देश अपनी जिद के दम पर पूरी वैश्विक प्रक्रिया को रोक न सके। और दोस्तों, जरा सोचिए कि यह वही फ्रांस है जिसने राफेल विमानों से लेकर भारत के साथ कई बड़े रक्षा सौदे किए हैं और आज वह पूरी तरह से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी आज पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत की कूटनीतिक ताकत किस स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन अमेरिका को भारत की यह बढ़ती हुई ताकत बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया तो दुनिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि भारत तब सिर्फ एशिया का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों की सबसे बड़ी और मजबूत आवाज बनकर उभरेगा। और यही वह सबसे बड़ा डर है जिसने अमेरिका को यह मजबूर कर दिया कि वह भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाए। लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है और भारत अब वह देश नहीं रहा जो किसी भी बड़ी ताकत के इशारों पर अपनी नीतियां तय करे, बल्कि अब भारत वह देश है जो करारा जवाब देना अच्छी तरह से जानता है और अगर कोई सामने से हमला करे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला कर सकता है। इसीलिए विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे ही यह मामला उठाया तो यह साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर खामोश नहीं बैठने वाला है। और जैसे ही अमेरिका की तरफ से यह पहला गंदा झटका सामने आया, भारत की कूटनीतिक टीम ने अपनी पूरी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर लिया। विदेश मंत्री और उनकी टीम ने यह अच्छी तरह से समझ लिया था कि अब सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला है और हर कदम पर धरातल पर भी ठोस कार्रवाई करनी होगी, जिसके तहत सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि दुनिया के उन देशों को पूरी तरह से भरोसे में लिया जाए जिन्होंने अब तक खुलकर भारत के समर्थन में कदम नहीं रखा था। अफ्रीकी देशों, लातिन अमेरिकी देशों और एशियाई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ लगातार मैराथन बैठकें की गईं और हमारे विदेश मंत्री ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में यह समझाया कि भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत की अपनी अकेली उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी विकासशील देशों की सामूहिक आवाज है जो अब तक संयुक्त राष्ट्र में अपने उचित प्रतिनिधित्व से पूरी तरह से वंचित रहे हैं। उन्होंने यह भी साबित करके दिखाया कि भारत न केवल अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए करेगा, बल्कि दुनिया के उन तमाम छोटे और शोषित देशों की आवाज को भी सुरक्षा परिषद के भीतर पूरी मजबूती के साथ रखेगा। और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के भीतर लगातार कई उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चला। भारत ने प्रत्येक मीटिंग में अपने दृष्टिकोण को बेहद तार्किक, तथ्य आधारित और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया के सामने रखा और हमारे विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में यह कहा कि भारत का मुख्य लक्ष्य वैश्विक शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी भी देश को कमजोर करना या धमकाना।
भारत की यह कूटनीतिक रणनीति इतनी अधिक प्रभावी साबित हुई कि धीरे धीरे कई अन्य देशों ने भी खुलकर भारत के समर्थन में आगे आना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका, जो शुरुआत में पूरी तरह से भारत का विरोधी बना हुआ था, वह अब इस नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे इस बात का कड़ा एहसास होने लगा था कि अगर उसने वाकई में वीटो का प्रयोग कर दिया तो इसका बहुत बुरा प्रभाव न केवल उन देशों पर पड़ेगा जो भारत के समर्थन में खड़े हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की जो विश्वसनीयता बची हुई है उस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे। और इसी मजबूरी के कारण अमेरिका ने कुछ नए कूटनीतिक उपाय तलाशने शुरू किए। लेकिन भारत की अटूट मजबूती और उसके स्पष्ट संदेश ने अमेरिका को अपने इन कदमों को आगे बढ़ाने से रोक दिया। विदेश मंत्री की पूरी टीम ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यूरोपीय देशों से भी खुलकर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया और उन्होंने दुनिया को यह आंकड़ों के साथ दिखाया कि भारत के संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने से न केवल एशिया और अफ्रीका के देशों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत होगा, बल्कि यूरोप और दुनिया के अन्य महाद्वीपों के आर्थिक और सामरिक हित भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े डाटा, सांख्यिकीय विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक संदर्भों को पेश किया, जिसके बाद कई यूरोपीय देश भी खुलकर भारत के पक्ष में खड़े हो गए। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में घूम रहे कई बड़े विशेषज्ञों और दुनिया भर के प्रतिष्ठित मीडिया हाउसों ने भारत की इस बेहतरीन कूटनीति को अपनी मुख्य खबरों में प्रमुखता से प्रकाशित किया। और यह खबरें जब दुनिया भर के आम नागरिकों तक पहुंची तो भारत के पक्ष में एक अभूतपूर्व और मजबूत जनमत तैयार हो गया। सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में लगातार बड़े बड़े ट्रेंड्स चलने लगे और पूरी दुनिया के लोगों ने यह देखा कि भारत के विदेश मंत्री और उनकी टीम कितनी सटीक योजना और दूरदर्शिता के साथ इस पूरी बाजी को खेल रही है। यूनाइटेड नेशंस की बैठकें एक के बाद एक लगातार जारी रहीं और हर नए दिन नए आंकड़े, नए विश्लेषण और नए कूटनीतिक तर्क पेश किए गए, जहां भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया कि उसकी स्थायी सदस्यता न केवल उसकी अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य के वैश्विक निर्णयों में एक बेहद न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण भी सुनिश्चित करेगी। भारत के इस प्रभावशाली दृष्टिकोण ने दुनिया भर के कई बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जबकि दूसरी तरफ कुछ विरोधी देशों ने बीच बीच में नए नए मुद्दे उछालकर भारत के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की असफल कोशिशें की। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने उनके हर एक झूठे आरोप का बहुत ही तथ्यात्मक और तार्किक जवाब दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन करता आया है और किसी भी प्रकार के विवाद को केवल और केवल संवाद और शांतिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमों से हल करना चाहता है, जिसके चलते विरोधी देशों की कोई भी गंदी चाल कामयाब नहीं हो सकी। भारत की इस अद्भुत कूटनीति का प्रभाव इतना गहरा और मजबूत था कि अंततः अमेरिका को अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अमेरिका यह समझ चुका था कि अब सीधे तौर पर वीटो का प्रयोग करना उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा, जिससे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनेगा और अमेरिका की खुद की अंतर्राष्ट्रीय साख पर बड़ा बट्टा लग जाएगा। यही वजह रही कि अमेरिका ने धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता के रास्ते खोलने शुरू किए और भारत के साथ कुछ नए समझौतों पर चर्चा करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हमारे विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम ने न केवल बेहद चतुराई से रणनीतिक कदम उठाए, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि अब भारत सिर्फ इस वैश्विक खेल का एक साधारण हिस्सा बनकर रहने वाला देश नहीं है, बल्कि अब भारत इस पूरे खेल को अपने दम पर बदलने वाला असली खिलाड़ी बन चुका है। और यही वह सबसे बड़ा कारण था कि अब संयुक्त राष्ट्र के हर एक गलियारे में केवल और केवल भारत की स्थायी सदस्यता और उसकी असीम कूटनीतिक ताकत पर ही चर्चाएं हो रही थीं। इस दौरान भारत ने यह भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि उसके इन सभी प्रयासों में पूरी पारदर्शिता और उच्च स्तर की नैतिकता हमेशा बनी रहे। हर एक मीटिंग में, हर एक प्रस्तुति में और हर एक द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया कि उसका मुख्य मकसद केवल कोई कुर्सी हासिल करना नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सभी देशों के लिए एक संतुलित निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान देना है। और यही महान दृष्टिकोण आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभूतपूर्व सम्मान दिला रहा था। जैसे जैसे वोटिंग का वह ऐतिहासिक दिन नजदीक आता गया, संयुक्त राष्ट्र के पूरे मुख्यालय में एक अजीब सा और तनावपूर्ण माहौल बनता चला गया और पूरी दुनिया की आंखें केवल और केवल न्यूयॉर्क स्थित इस मुख्य मुख्यालय पर ही टिकी हुई थीं।
क्योंकि यह फैसला केवल भारत की स्थायी सदस्यता का फैसला नहीं था, बल्कि यह 21वीं सदी की पूरी वैश्विक राजनीतिक संरचना की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा क्षण था। भारत ने पहले ही 146 देशों का अटूट समर्थन हासिल कर लिया था और अब इस आखिरी राउंड में यह देखना सबसे दिलचस्प था कि अमेरिकी दबाव और तमाम विरोधी देशों की गुप्त रणनीतियों के बावजूद भारत आखिर कितना मजबूत खड़ा रह पाता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के भीतर 5 स्थायी सदस्य देश रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इस अंतिम निर्णय को लेने के लिए एक बार फिर उसी बंद कमरे में बैठे थे, जहां भारत की पूरी टीम ने इस निर्णायक मौके के लिए अपनी हर एक तैयारी पूरी कर रखी थी। विदेश मंत्री ने सभी जरूरी दस्तावेजों, आंकड़ों और तर्कों की कई बार खुद समीक्षा की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। और उन्होंने यह भी पुख्ता योजना बनाई थी कि अगर अंत में अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करने की कोई भी हिमाकत की तो उसे तुरंत पूरी दुनिया के सामने कैसे उजागर किया जाएगा और कैसे बाकी सभी देशों को अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले भारत ने दुनिया भर के तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद जारी रखा और अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देश सीधे तौर पर खुलकर भारत के समर्थन में मैदान में उतर आए। विदेश मंत्री ने उन सभी को यह साफ साफ समझाया कि भारत की यह स्थायी सदस्यता केवल किसी एक देश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में एक न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व और शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि अगर भारत को उसकी यह स्थायी सदस्यता मिलती है तो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों का सामूहिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और ग्लोबल साउथ के उन तमाम देशों की आवाज हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। भारत की इस अचूक रणनीति ने कई ऐसे देशों को भी अपने पाले में खींच लिया जो शुरुआत में किसी भी प्रकार की राय बनाने से कतरा रहे थे और हिचकिचा रहे थे। और वह अमेरिका, जो शुरुआत में बहुत अधिक आक्रामक तेवर दिखा रहा था, वह अब चारों तरफ से कूटनीतिक दबाव में घिरता हुआ महसूस कर रहा था। हमारे विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम ने यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि अमेरिका या किसी भी अन्य देश का कोई भी अप्रत्यक्ष दबाव, किसी भी प्रकार की धमकी या कोई भी आर्थिक प्रलोभन भारत के इस अभियान को रोक न सके। और उन्होंने वॉशिंगटन को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश भेज दिया कि भारत केवल और केवल न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है और दुनिया की कोई भी चाल अब काम नहीं करने वाली है। इस मजबूत कदम ने कई देशों को अपनी ओर आकर्षित किया और देखते ही देखते अमेरिका की वह सारी कूटनीतिक रणनीति पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगी। जिसके बाद जब आखिरकार वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरी दुनिया ने यह आंखों से देखा कि भारत के पक्ष में समर्थन का यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अफ्रीकी देशों ने भारी संख्या में एकजुट होकर भारत के समर्थन में हाथ खड़े किए। एशियाई देश चट्टान की तरह भारत के पीछे आकर खड़े हो गए और यूरोप के कई प्रमुख देशों ने भी खुलकर भारत के पक्ष में अपना मत डाला, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र के उस बड़े कक्ष में मौजूद हर एक देश की सकारात्मक प्रतिक्रिया केवल और केवल भारत के समर्थन में ही दिखाई दे रही थी। अमेरिका की तरफ से वीटो का जो भारी दबाव बनाया जा रहा था वह अब उतना मजबूत नहीं रह गया था और हमारे विदेश मंत्री की बेहतरीन रणनीति ने यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया था कि अब अमेरिका इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाए और उसके विरोध करने की कोई भी गुंजाइश न बचे। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं इस बात की गवाही दे रही थीं कि देश का बच्चा बच्चा इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बेताब बैठा था। और अपनी इसी ऊर्जा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वोटिंग के दौरान विदेश मंत्री ने अपने ऐतिहासिक भाषणों में इस बात को बार बार रेखांकित किया कि भारत की स्थायी सदस्यता वैश्विक शांति और शक्ति संतुलन के लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने यह भी बहुत स्पष्ट शब्दों में दुनिया को बताया कि भारत ने अपने पूरे इतिहास में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और शांति का पूरी निष्ठा से पालन किया है और यह स्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत की यह प्रतिबद्धता दुनिया के सामने और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। भारत के इस अदम्य दृष्टिकोण ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों के मन में एक नया अटूट भरोसा पैदा कर दिया और भारत के पक्ष में पड़ने वाले मतों की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से ऊपर जाने लगी। और जैसे जैसे परिणाम सबके सामने आने लगे, यह पूरी तरह से साफ हो गया कि अब भारत की यह ऐतिहासिक जीत पूरी तरह से तय हो चुकी है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और छोटे देशों ने खुलकर भारत को अपना समर्थन दे दिया था और केवल कुछ ही ऐसे देश बचे थे जो विरोध में थे।
जिसका सीधा सा मतलब यह था कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर भारत के लिए स्थायी सदस्यता के रास्ते अब पूरी तरह से साफ हो चुके थे। और यह सिर्फ भारत की अपनी अकेली राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि यह उन तमाम देशों की बहुत बड़ी जीत थी जो दुनिया भर में एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के हमेशा से समर्थक रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम ने यह भी पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया कि यह असाधारण सफलता वैश्विक स्तर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए। और दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अमेरिका ने भी अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों ने यह अच्छी तरह से भांप लिया था कि अब यदि खुले तौर पर भारत का विरोध किया गया तो अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा कूटनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी डर के चलते अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में खड़ा होने का संदेश देना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में यह कड़ा संदेश गया कि वैश्विक कूटनीति में अब केवल धौंस और ताकत ही नहीं चलती, बल्कि आपसी समझौता और न्यायपूर्ण निर्णय भी अपनी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। और भारत की पूरी टीम ने यह भी पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की इस नई स्थायी सदस्यता से दुनिया के किसी भी देश का कोई भी वैध हित कम न होने पाए और सभी देशों के बीच एक बेहतरीन संतुलन हमेशा बना रहे। और यह वही ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से यह देखा कि अब भारत केवल एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति मात्र नहीं रह गया है, बल्कि वह देश बन चुका है जो दुनिया के भविष्य के सभी बड़े फैसलों में बराबरी के साथ भाग ले सकता है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर भारत की इस अभूतपूर्व सफलता की गूंज सुनाई दे रही थी। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस, जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ और आम नागरिक सब एक स्वर में यह मान रहे थे कि भारत ने अपनी शानदार कूटनीति, पक्की योजना और असीम धैर्य के दम पर आज इतिहास रच दिया है। और इस महान सफलता का सबसे बड़ा असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर यह पड़ा कि अब दुनिया भर के तमाम बड़े नेता यह मानने लगे हैं कि भारत केवल दक्षिण एशिया का ही प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वह पूरे ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे न्यायपूर्ण समर्थक देश बन चुका है। इस बदली हुई स्थिति ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत जैसी बड़ी ताकत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज करना असंभव है। और जैसे ही भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलने के उस मुहर की दिशा में अंतिम और निर्णायक संकेत मिले, पूरी दुनिया ने इस पल को एक ऐतिहासिक स्वर्णिम पल के रूप में दर्ज कर लिया। न्यूयॉर्क की सड़कों और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की गलियों में विदेशी पत्रकारों और विभिन्न देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधियों की हलचल चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। और हमारे विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम ने बिना एक पल गंवाए तुरंत नए कदम उठाने शुरू किए, ताकि भारत की इस नई और विशाल भूमिका का प्रभाव पूरी दुनिया पर सकारात्मक और बेहद संतुलित रूप में पड़े। और इस दिशा में सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि दुनिया भर के तमाम देशों के साथ अपने वैश्विक गठबंधनों को और अधिक मजबूत किया जाए, जिसके तहत भारत ने अफ्रीकी देशों, लातिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और यूरोप के कई उदारवादी देशों के साथ अपने सीधे संवाद का दौर फिर से शुरू कर दिया। और यह संवाद केवल पारंपरिक राजनीतिक चर्चा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें व्यापार, आर्थिक निवेश, उन्नत तकनीक और आपसी सुरक्षा सहयोग जैसे तमाम बड़े मुद्दे शामिल थे। भारत ने पूरी दुनिया को यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अब उसकी वैश्विक भूमिका केवल एक शक्तिशाली देश होने भर की नहीं है, बल्कि वह दुनिया के उन सभी उपेक्षित देशों की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आएगा जो अब तक वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में न्याय और संतुलन से वंचित रखे गए थे। और हमारे विदेश मंत्री ने यह दुनिया को बार बार दिखाया कि भारत की यह स्थायी सदस्यता केवल भारत के अपने राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपने उचित प्रतिनिधित्व के लिए तरस रहे थे। भारत के इस स्पष्ट और कल्याणकारी संदेश ने दुनिया के कई तटस्थ देशों को भी पूरी मजबूती के साथ भारत के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों से बाज आते हुए एक बार फिर से अपनी रणनीति बदली और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की इस नई और सर्वशक्तिमान स्थिति को चुनौती देने की कुछ नाकाम कोशिशें की। उसने अपने कुछ पुराने और करीबी सहयोगियों को फिर से सक्रिय किया ताकि किसी तरह से भारत की इस नई भूमिका पर कुछ सवाल खड़े किए जा सकें। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ नीति अपनाई और हमारे विदेश मंत्री ने दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया कि भारत अब किसी भी देश का कोई भी दबाव या धौंस कतई नहीं मानेगा। हालांकि आपसी सहयोग और सम्मानजनक संवाद के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखे जाएंगे,
भारत की इस अडिग नीति ने अमेरिका की सभी अप्रत्यक्ष चालों को पूरी तरह से निष्प्रभावी बना दिया और अंततः अमेरिका को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि अब भारत वह देश नहीं है जो किसी के सामने आसानी से पीछे हट जाए। इसके साथ ही भारत ने सुरक्षा परिषद के भीतर अपनी नई और प्रभावशाली नीतियों और कई बड़े प्रस्तावों को पेश करने पर अपना पूरा जोर देना शुरू कर दिया। उसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि आज के समय की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं जैसे कि जलवायु महासंकट, आतंकवाद का फैलता हुआ जाल, वैश्विक आर्थिक असमानता और विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापना के अभियानों में भारत सबसे आगे बढ़कर एक बेहद सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और भारत ने यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वह भविष्य के किसी भी बड़े निर्णय में हमेशा एक बेहद न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण ही अपनाएगा और ग्लोबल साउथ के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर बिल्कुल समान अधिकार दिलाकर रहेगा। इस पूरी लंबी प्रक्रिया के दौरान भारत ने अमेरिका और अन्य सभी पश्चिमी देशों के साथ अपना संवाद भी पूरी गरिमा के साथ जारी रखा और हमारे विदेश मंत्री ने एक बार फिर से यह साफ संदेश दिया कि भारत की यह स्थायी सदस्यता दुनिया के किसी भी देश के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह तो पूरी दुनिया में एक स्थायी शांति और शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम है। उन्होंने दुनिया को यह भी समझाया कि भारत की कूटनीति का उद्देश्य कभी भी केवल सत्ता या ताकत हासिल करना नहीं रहा है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य पूरी मानवता के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान ढूंढना है। और इसी सोच के तहत भारत ने अपने आर्थिक और तकनीकी गठबंधनों को भी अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया। उसने रूस, चीन और यूरोपीय देशों के तमाम बड़े समूहों के साथ नई और आधुनिक साझेदारियों का निर्माण किया ताकि भविष्य की किसी भी बड़ी वैश्विक समस्या के समाधान में भारत की अपनी भूमिका सबसे ज्यादा प्रभावी हो सके। और साथ ही भारत ने यह भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि उसका यह लगातार बढ़ता हुआ वैश्विक प्रभाव दुनिया के किसी भी अन्य देश की संप्रभुता पर जरा सा भी आघात न पहुंचाए, बल्कि सभी देशों के आपसी हितों का पूरा सम्मान करते हुए ही सारे बड़े निर्णय लिए जाएं। इस पूरी कठिन यात्रा में हमारे विदेश मंत्री और उनकी पूरी टीम ने यह बात पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी कि सच्ची कूटनीति केवल अपनी ताकत और बंदूकों के बल पर दबाव बनाने का खेल नहीं है, बल्कि यह असीम संयम, पक्की योजना और दूरदर्शिता के जरिए पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का एक जरिया है। और भारत की स्थायी सदस्यता की इस दिशा में हासिल हुई यह अभूतपूर्व जीत ने आज पूरी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि अब ग्लोबल साउथ और तमाम उभरती हुई नई शक्तियां भी दुनिया के भविष्य को तय करने वाले फैसलों में पूरी तरह से बराबरी की हिस्सेदार बन सकती हैं। और यह वही ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण था जब भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वह न केवल दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है, बल्कि वह एक बेहद जिम्मेदार, संवेदनशील और न्यायप्रिय वैश्विक खिलाड़ी भी है। और अमेरिका सहित दुनिया के कई अन्य पुराने और अहंकारी शक्तिशाली देशों को अब यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि भारत के साथ टकराव मोल लेने के बजाय अब केवल और केवल सम्मानजनक सहयोग करना ही उनके लिए एकमात्र लाभकारी विकल्प बचा है। हमारे विदेश मंत्री की इस दूरदर्शी कूटनीति ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि अब भारत किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं है और आने वाले समय के सभी वैश्विक निर्णयों में उसकी यह भारी भरकम आवाज हमेशा सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण बनी रहेगी। और आज इस पूरी अद्भुत कहानी से यह बात दूध की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारत ने अपनी असाधारण रणनीति, अटूट संयम और बेहतरीन कूटनीति के दम पर आज सचमुच इतिहास रच दिया है। और अब भारत केवल दुनिया का एक साधारण देश नहीं रह गया है, बल्कि वह पूरी मानवता और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन चुका है। और भारत की यह महान उपलब्धि केवल एक साधारण राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई है। दोस्तों, अब खेल उस सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर आ चुका है जहां से पीछे लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के पूरे इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी विकासशील देश को, जिसे पश्चिमी देश हमेशा से तीसरी दुनिया का देश कहकर लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते आए थे, आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इस महाशक्ति अमेरिका के बड़े से बड़े अहंकार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए अपनी स्थायी जगह हमेशा के लिए पक्की कर ली है, जिसे आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। दोस्तों,
यह वही सर्वोच्च मुकाम है जहां से इस पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका है, क्योंकि जैसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर वह ऐतिहासिक और महान फैसला लिया गया और भारत के हाथों में उस वीटो पावर की असली ताकत सौंपी गई, वैसे ही पूरी दुनिया में एक ऐसा भयंकर कूटनीतिक भूचाल आ गया